तेलंगाना के नागरकुर्नूल में पीएम मोदी मंच पर पीएम मोदी का किया गया अभिनंदन। रैली में बड़ी संख्या में जुटे लोग। पीएम मोदी का संबोधन, कहा लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, पर देश की जनता ने पहले ही कर दिया नतीजों का ऐलान। पीएम मोदी बोले, देश की जनता कह रही अब की बार एनडीए सरकार 400 पार, तेलंगाना कह रहा है तीसरी बार मोदी सरकार। पीएम मोदी का कांग्रेस बीआरएस पर अटैक, कहा तेलंगाना को बर्बाद कर रही कांग्रेस, करप्शन के मामले में दोनों पार्टियां एक जैसी। चुनाव के ऐलान के पहले केजरीवाल का दाव, सभी दुकानों रेडी पटरी वालों का सर्वे कराएगी दिल्ली सरकार, दुकान लगाने का किया गया इंतजाम। दिल्ली सीएम केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15,000 के मुचलके पर दी बेल, नियमित पेशी से भी केजरीवाल को दी छूट। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई केजरीवाल की पेशी, ईडी के 8 सम्मन पर भी पेश न होने पर सुनवाई। शराब घोटाले में पूछताछ करना चाहती है ईडी, 1 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज का केजरीवाल पर हमला, कहा कितना भी भाग ले कोर्ट से पहले नहीं बच पाएंगे, ईडी के सामने पेश होना ही होगा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की केजरीवाल को सलाह, सीएम पद की गरिमा को इतना नीचे मत गिराओ, ईडी के सम्मन का सम्मान कीजिए। ठगी मामले में जेल में बंद सुकी चंद्रशेखर ने सीएम केजरीवाल पर लगाया बड़ा आरोप, जेल सुप्रिंटेंडेंट के जरिए सीएम केजरीवाल दे रहे धमकी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता की पेशी, गिरफ्तारी के बाद ईडी ने किया पेश, कल हैदराबाद से हुई थी गिरफ्तारी। कोर्ट में पेशी से पहले बोली बीआरएस नेता के कविता, ये केस फर्जी है और मेरी गिरफ्तारी गैरकानूनी। दिल्ली के ईडी हेडक्वार्टर्स में के कविता का कराया गया मेडिकल, हेडक्वार्टर्स की सुरक्षा भी बढ़ाई गई, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। तेलंगाना के मलकाजगिरी में बीआरएस वर्करों का प्रदर्शन, एमएलसी के कविता की गिरफ्तारी का जताया विरोध। पीएम मोदी की पोस्ट, ऑटो में लगे पोस्टर की तस्वीर की शेयर, पोस्ट में लिखा है इस ऑटो में सवार मोदी का परिवार। पीएम मोदी के गाने का वीडियो भी किया गया शेयर, मैं मोदी का परिवार हूं, गाने के साथ लिखा मेरा भारत मेरा परिवार। पीएम मोदी ने पीएम सूर्य घर योजना की पोस्ट लिखा कि 1 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन, यूपी से 5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले पीएम मोदी ने देशवासियों को लिखी चिट्ठी, सरकार के 10 साल के काम और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मांगे सुझाव। पीएम मोदी ने अपने पत्र में देश के 140 करोड़ परिवारजनों का धन्यवाद किया, लिखा आपके विश्वास, सहयोग से जुड़ा ये रिश्ता शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। पीएम मोदी ने लिखा, देश हित में कड़े फैसले भी लिए गए, सरकार की नीतियों की वजह से 10 साल में आए कई सकारात्मक बदलाव ही सबसे बड़ी पूंजी है। पीएम मोदी ने लिखा, गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ईमानदार कोशिश की गई, उनके समर्थित परिणाम हमारे सामने। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, बोले हम इस बार असम में 13 सीटें जीतेंगे, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनाव और ओडिशा चुनाव के लिए भुवनेश्वर में सुरक्षा व्यवस्था पर सीआरपीएफ आईजी अर्चना शिवहरे का बयान, गृह मंत्रालय, राज्य में अर्धसैनिक बलों की 75 कंपनियां तैनात की गई। सीआरपीएफ आईजी अर्चना शिवहरे ने कहा, हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राज्य पुलिस के साथ लगातार समन्वय कर रहे हैं। बिहार में नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, मंगल पांडे को स्वास्थ्य और कृषि मंत्रालय, मांझी के बेटे संतोष सुमन को 3 विभागों की जिम्मेदारी दी गई। सिंगर अनुराधा पौडवाल ने ज्वाइन की बीजेपी, अरुण सिंह ने दिलाई सदस्यता, कहा सनातन से संबंध रखने वाली पार्टी में हुई शामिल। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, सभी 25 लोकसभा सीटों पर उतारे उम्मीदवार। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 19 मार्च को बैठक, मैनिफेस्टो को किया जाएगा फाइनल, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की थीम सॉन्ग लॉन्च, कतरा कतरा हमने वतन के नाम कर दिया, सॉन्ग में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र। बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन का सीएम ममता पर निशाना, कहा ममता ने राहुल को मान लिया था अपना नेता, पर बाद में क्या हुआ ये एक राज है। मुरादाबाद में दीक्षांत परेड समारोह में सीएम योगी, कहा प्रदेश की कानून व्यवस्था से देश में बनी एक लकीर, पिछले 7 सालों में नहीं हुआ था कोई दंगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे अभय चौटाला, इनेलो के टिकट पर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। महाराष्ट्र में राज ठाकरे एनडीए में हो सकते हैं शामिल, दक्षिण मुंबई सीट पर एमएनएस प्रत्याशी उतारने की मांग, बीजेपी ने अब तक नहीं लिया कोई फैसला। महाराष्ट्र के भिंडी में कांग्रेस की न्याय यात्रा, राहुल गांधी ने लोगों को किया संबोधित। मुंबई में राहुल गांधी और संजय राउत की पोस्टर, बीजेपी ने बाला साहेब ठाकरे का वीडियो पोस्ट कर उठाए सवाल, लिखा पोस्टर से उद्धव आदित्य की फोटो गायब। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ बावनकुले का उद्धव पर अटैक, कहा मुंगेली लाल के हसीन सपने ना देखे उद्धव, टूटे विधायकों में से कोई वापस आने वाला नहीं। शरद पवार से मुलाकात पर बोले बाला साहेब थोराट, राहुल जी की यात्रा समापन और इंडी अलायंस की मीटिंग के लिए दिया गया न्योता। संजय राउत का बीजेपी पर निशाना, कहा चुनावी बॉन्ड पर बीजेपी अध्यक्ष और पीएम मोदी पर चले मनी लॉन्ड्रिंग केस की जाए गिरफ्तारी। सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, सीए लागू होने के खिलाफ दायर याचिका की और कानून को बताया असंवैधानिक। केरल के कन्नूर में यूडीएफ का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने मशाले लेकर किया नाइट मार्च, सीए लागू कराने का विरोध किया।
पेपर लीक होने पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, लिखा 17 महीने से हमने दी 4 लाख नौकरियां, हमारे समय में किसी एग्जाम का नहीं हुआ पेपर लीक। आईएएस अभिमन्यु को बनाया गया सीएम नायब सैनिक का ओएसटी, हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। गुजरात के गांधीनगर संसदीय सीट के लिए घाटलूदिया में बना ऑफिस, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। हैदराबाद के शासी स्टेडियम में तेलंगाना सरकार की इफ्तार पार्टी, सीएम रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम विक्रमार्क, असदुद्दीन ओवैसी हुए शामिल। हैदराबाद में इफ्तार पार्टी में असदुद्दीन ओवैसी और रेवंत रेड्डी ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई, रमजान की मुबारकबाद भी दी। अमेठी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जिला पंचायत संसाधन केंद्र में आशा सम्मेलन में हिस्सा लिया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के प्राइवेट कॉलेज में लगी महात्मा गांधी की मूर्ति केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनावरण किया। इंडियन नेवी का समंदर में ऑपरेशन, जहाज एमवी रूइन को सोमलियाई डाकुओं से छुड़वाया। डकैतों ने दिसंबर में जहाज को अगवा कर डकैती में कर रहे थे इस्तेमाल। 23 से 27 मार्च तक 3 देशों की यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया जाएंगे। द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर में जेएनके पीपल्स फ्रीडम लीग यासिन मलिक की जेएनके लिबरेशन फ्रंट पर बैन, गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए किया बैन, अमित शाह ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के कुल 4 संगठनों पर लगा बैन, जेकेपीएल के मुख्तार अहमद वाजा, बशीर अहमद टोटा, गुलाम मोहम्मद खान, अजीज शेख गुट पर लगा प्रतिबंध। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जयंती आज, रक्षा मंत्रालय ने दी श्रद्धांजलि। दूरदर्शी नेता, मिलिट्री सुधारक, स्कॉलर सैनिक को नमन किया। नवनीत कुमार सहगल बनाए गए प्रसार भारती के अध्यक्ष, यूपी कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं नवनीत सहगल। रक्षा मंत्रालय में फाइनेंस एडवाइजर के बने सुगाता घोष दस्तीदार अभी तक रक्षा लेखा महानियंत्रक पद पर थे तैनात। कुलगाम में एक टीचर के मंजूर अहमद लावे बर्खास्त, देश विरोधी कामों में शामिल होने पर कार्रवाई, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जारी किया आदेश। बिहार के आरा में कई जगहों पर ईडी रेड, धनडीहा में पूंछ सिंह और कृष्ण मोहन सिंह के घर छापे, बालू खनन केस में तलाशी। हैदराबाद में 3 जेल गोदामों में लगी भीषण आग, धू-धू कर उठी लपटें, पूरे इलाके में मचा हड़कंप। आग लगने से खबर फैलते ही लोगों के घर से बाहर निकले, काफी दूर से दिखाई दी आग की लपटें। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, किसी के घायल होने की खबर नहीं, हादसे की वजहों की जांच जारी। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने कहा, रामनवमी के सिलसिले में हमारी व्यापक तैयारी चल रही है, बैठक में अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। डीएम नीतीश कुमार का बयान, बोले नवमी को 24 घंटे राम मंदिर को खोलने की प्लानिंग की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर पाए। रूस में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव शुरू, 17 मार्च तक होगी वोटिंग, पहली बार 3 दिन तक किया जाएगा मतदान। राष्ट्रपति पुतिन का 6ठी बार रूस का राष्ट्रपति बनना तय, ज्यादातर विरोधी या तो जेल में या चुनाव के लिए किए गए अयोग्य घोषित। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने ऑफिस से की ऑनलाइन वोटिंग, रूस में पहली बार हो रही ऑनलाइन वोटिंग। रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में भी हो रही वोटिंग, खेरसॉन में भारी तादाद में लोगों ने की वोटिंग। रूसी कब्जे वाले मारियुपोल में भी लोगों ने वोटिंग की, लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करने के लिए मकसद से लाए गए पोस्टर्स। यूक्रेन के ओडिशा पर रूस का मिसाइल अटैक, कम से कम 16 नागरिकों की मौत हुई, 53 से ज्यादा लोग घायल हुए। रूस के रिहायशी इलाकों पर किया गया हमला, अस्पताल और 10 से ज्यादा मकान हमले में तबाह हुए। फायर ब्रिगेड की टीम ने मकानों में लगी आग पर काबू पाया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। रूस के बेलग्रोद में जबरदस्त रॉकेट से हमला, बेलग्रोद के गवर्नर का आरोप, यूक्रेनी रॉकेट अटैक में 2 नागरिकों की मौत हुई। रूसी सेना के बीच सड़क पर एक वैन को उड़ाने का वीडियो रिलीज किया गया, आसपास की कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। गाजा में पिछले 24 घंटे में इजरायली हमले, कम से कम 69 लोगों की मौत, 110 से ज्यादा लोग घायल हुए। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा में हो रहे इजरायली हमले में अब तक 31,341 लोगों की मौत, जबकि 73,134 लोग जख्मी हुए। गाजा के तट पर पहुंचा साइप्रस से चला राहत सामग्री से भरा जहाज, स्पेन के एक ग्रुप के इस जहाज पर 200 टन से ज्यादा राहत सामग्री भेजी गई। सोमालिया के मोगादिशु में एक होटल पर हुआ आतंकवादी हमला, 3 सैनिक मारे गए जबकि 27 लोग घायल हुए। सुरक्षा बलों के मुताबिक 5 हमलावरों को मार गिराया गया। एक आतंकवादी संगठन अल-शबाब ने ली हमले की जिम्मेदारी। पूर्वी रूस के जंगल में लगी भीषण आग, कई रिहायशी मकान भी आग की चपेट में आए। सैकड़ों फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे, तेज हवा और सूखे मौसम की वजह से आग हो रही बेकाबू। अमेरिका के ओहियो प्रांत में टॉर्नेडो का कहर, कम से कम 3 लोगों की मौत, मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका। ओहियो, केंटुकी, इंडियाना और अरकानसास में दिखा टॉर्नेडो का असर, कई मकान तबाह हुए। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक टिस्कारा डेलिविगन में मकान में आग लगी, 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए। फायर फाइटर्स ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का जांच हो रही है।
भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त उछाल, 10 अरब 47 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज हुई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 636 अरब 9 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने 8 मार्च को खत्म हुए सप्ताह की रिपोर्ट जारी की। विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंचा बेंगलोर। 17 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा खिताबी मुकाबला। बेंगलोर की टीम पहली बार खेलेगी विमेंस प्रीमियर लीग का फाइनल। मुंबई की टीम पहली विमेंस प्रीमियर लीग की बनी थी विजेता। एलिमिनेटर मैच में बेंगलोर के 5 रनों से दर्ज की रोमांचक जीत। आखिरी ओवर में मुंबई को 12 रन की थी जरूरत, 6 रन ही बना सकी मुंबई की टीम। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने पहले खेलते हुए 136 रनों का दिया टारगेट। मुंबई की टीम 20 ओवर में 130 रन ही बना सकी। टी20 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी का बड़ा फैसला, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रखा गया रिजर्व डे। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा टीम से जुड़े। सीएसके ने शेयर की तस्वीर। आईपीएल का पहला मैच चेन्नई और बेंगलोर के बीच खेला गया। केकेआर के लिए सिरदर्द बनी श्रेयस अय्यर की फिटनेस। मुंबई टीम के मैनेजर भूपेश पाटिल बोले, टेंशन की बात नहीं, श्रेयस जल्द जाएंगे कोलकाता। दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी आईपीएल सीजन 17 से बाहर। चोट की वजह से एनगिडी टूर्नामेंट में नहीं ले पाएंगे हिस्सा। एनगिडी की जगह ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जेकब फ्रेजर को टीम में शामिल किया गया। एनगिडी ने आईपीएल के 14 मैचों में 25 विकेट झटके। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने जुड़े एडम वॉजन बनाया गया टीम कंसल्टेंट। एडम वॉजन के पास आईपीएल खेलने का अनुभव। चेन्नई की तरफ से खेल चुके रॉबिन उत्पा ने धोनी की बल्लेबाजी पर बयान दिया। कहा, धोनी जब तक चाहे सीएसके के लिए खेल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के संन्यास का ऐलान किया। 36 साल के वेड शेफील्ड शील्ड फाइनल में खेलेंगे अपना आखिरी मैच। रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद श्रेयस अय्यर को वापस मिल सकता है बीसीसीआई का सालाना कॉन्ट्रैक्ट। विदर्भ के खिलाफ अय्यर ने 95 रनों की पारी खेल जीत में अहम रोल निभाया। वनडे और टी20 फॉर्मेट्स में स्पॉट क्लॉक रूल होगा परमानेंट। आईसीसी ने लिया फैसला, दोनों फॉर्मेट में टाइम मैनेज करने के लिए होगा अप्लाई। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने टी20 वर्ल्ड कप में अपने फेवरेट मैच पर बात की। कहा, भारत पाकिस्तान मैच का बेसब्री से कर रहा इंतजार।